जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पिनर। चलिए जानते हैं आज की मुख्य टेक न्यूज। जंग में पहली बार यूज हो रहा है बड़े पैमाने पर एआई। जंग में एआई चुन रहा है न्यूक्लियर अटैक। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में महाजंग चल रही है। ये पहला मौका है जब किसी बड़े पैमाने पर लड़े जा रहे वार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर लगातार ईरान पर अटैक कर रहे हैं। ईरान भी लगातार अमेरिका बेस और इजराइल पर मिसाइल्स दाग रहा है। इस जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी अहम हो चुका है। आज की जंग में सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं लड़ी जा रही है। असली गेम अब डेटा और एआई का है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हाल के हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हुआ है। एआई टूल्स ने इंटेलिजेंस समझने, टारगेट चुनने और ऑपरेशन प्लान करने में अहम रोल निभाया। वार में ऐसे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो है एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई। द गार्जियन ऑफ रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों से पहले क्लाउड और जैसे एआई मॉडल का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस के लिए किया। यह एआई सीधे बम नहीं गिराता, लेकिन यह बहुत तेजी से सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन फुटेज, सिग्नल डेटा और रिपोर्ट्स पढ़कर बताता है कि क्या हो रहा है। इससे प्लान बनने में काफी तेज आती है। बात यहाँ तक आई कि अमेरिका ने पहले एंथ्रोपिक के साथ रिश्ता तोड़ा, लेकिन बावजूद इसके एंथ्रोपिक का टूल वॉर के लिए यूज किया गया। अब अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ वार एंथ्रोपिक की जगह सैम अल्टमैन का ओपन एआई यूज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एंथ्रोपिक के फाउंडर मानते हैं कि एआई को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल देना खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ सैम अल्टमैन मानते हैं कि एआई को कंट्रोल देना चाहिए। इससे साफ होता है कि अब सैन्य सिस्टम एआई पर काफी निर्भर होने लगे हैं। जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, आइए दोस्तों समझते हैं। आर्टिफिशियल यानी एआई क्या करता है। मान लीजिए हजारों सैटेलाइट इमेज आ रही है, इंसान उन्हें एक एक करके देखे तो घंटों लग जाएंगे। एआई कुछ ही मिनटों में पैटर्न पकड़ लेता है। कहाँ ज्यादा मूवमेंट है, कौन सी बिल्डिंग एक्टिव दिख रही है, किस इलाके में अचानक सिग्नल ट्रैफिक बढ़ा, यह सारी जानकारी मिलाकर सिस्टम संभावित टारगेट को लिस्ट बना सकता है। इजराइल के काफी पहले से एआई बेस्ड सिस्टम यूज करता है जो टारगेट पहचानने में मदद करता है। ड्रोन और सर्विलांस डेटा एआई के जरिए प्रोसेस किया जाता है ताकि तेजी से फैसला लिया जा सके। इससे ऑपरेशन की स्पीड बढ़ती है। एआई का रोल सिर्फ टारगेट तक सीमित नहीं है। लॉजिस्टिक यानी कहाँ कौन सी यूनिट भेजनी है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, किस एंगल से हमला कम नुकसान करेगा, ऐसे कई फैसलों में एआई मॉडल सिमुलेशन चलाकर अलग अलग सीन दिखा सकते हैं। इससे कमांडर जो अंदाज मिलता है कि किस फैसले का क्या असर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हथियार के साथ साथ साइबर वार एक और बड़ा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, साइबर वार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच डिजिटल मोर्चा भी खुला है। वेबसाइट्स हैक होना, नेटवर्क पर हमले, कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करना, यह सब आज की जंग का हिस्सा है। एआई ऐसे हमलों को पहचानने और जवाब देने में भी मदद करता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल भी है, अगर एआई सुझाव दे रहा है कि कौन सा टारगेट चुना जाए तो आखिरी फैसला कौन लेता है। अभी अभी अंतिम निर्णय इंसान ही लेते हैं। एआई सिर्फ सलाह देता है। फिर भी डर यही है कि अगर भविष्य में सिस्टम और ज्यादा ऑटोमेटिक हो गए तो इंसानी कंट्रोल कम हो सकता है। अगर एआई पर पूरा डिसीजन छोड़ दे तो छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टकराव बढ़ाकर एआई ने चुना न्यूक्लियर अटैक। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टडीज में यह भी सामने आया कि जब एआई को युद्ध जैसी स्थिति में सिमुलेशन दिया गया तो उसने कई बार टकराव बढ़ाने वाले विकल्प चुने। यहाँ तक एआई ने इस स्टडी में ट्रेडिशनल वेपन के बजाय न्यूक्लियर को तरजीह दी। ये दर्शाता है कि अगर जंग में एआई को खुली छूट दी जाए तो कितना डरावना हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में इस बात पर बहस चल रही है कि एआई को जंग में कितनी आजादी दी जानी चाहिए। साफ है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस संघर्ष ने दिखा दिया है कि जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सर्वर और एल्गोरिदम में भी लड़ी जा रही है, जो देश डेटा और एआई में आगे है उसे रणनीति बढ़त मिल सकती है। भविष्य की जंग कैसी होगी? शायद ऐसी जहां मिसाइलों से पहले एल्गोरिदम चलता हो, जहां बटन दबाने से पहले हजारों सिमुलेशन हो चुके हो और जहां फैसला लेने में इंसान और मशीन दोनों शामिल हो। दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं जंग में एआई रोबोट्स की एंट्री। जैसे जैसे युद्ध तकनीक आगे बढ़ रही है, एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब जमीन पर भी रोबोट और एआई मशीनें इस्तेमाल होने लगी है। सिर्फ आसमान से ड्रोन नहीं बल्कि कुछ देशों में ऐसे ऑटोनोमस या कंट्रोल वाले रोबोट डिवाइस तैयार किए हैं जो जमीन में खुद चल सकते हैं, खोज कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से सेना स्तर के रोबोट जैसे ट्रैक वाले वाहन, पैदल चलने वाले रोबोट और छोटे टैंक जैसे
प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और अन्य देशों ने जमीन पर जासूसी और खतरनाक इलाकों में सैनिकों की जगह इन मशीनों को भेजना शुरू किया है। पुराने उदाहरणों में अमेरिका सेना ने मार्क बोट जैसे छोटे रोबोट को इस्तेमाल किया था, जो खतरनाक जगहों पर जाकर कैमरा और सेंसर से जानकारी लेता था ताकि इंसान खतरे में न पड़े। ऐसे रोबोट्स पहले से अफगानिस्तान और इराक जैसे इलाकों में काम कर चुके। जंगी रोबोट्स पर तेजी से काम कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया है चीन बॉर्डर पर ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भेज रहा है जो पेट्रोलिंग, निगरानी और सुरक्षा जैसे काम कर सकते। इन रोबोट्स में एआई दिमाग लगा है जिससे वे खुद से रास्ता ढूंढ सकते हैं, बार बार बैटरी बदल सकते हैं और लंबी ड्यूटी दे सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियो इंटरनेट पर जो रोबोट सैनिकों को राइफल लेकर चलते दिखाते हैं वो कई बार एआई जनरेटेड या फेक भी पाए गए हैं, लेकिन असली में दुनिया भर की सेनाएं रोबोटिक्स पर काम कर रही है ताकि मानव सैनिकों को जोखिम से बचाया जा सके और जमीन पर खतरनाक काम रोबोट कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ईरान के पास एरिया जंगी रोबोट मशीन गन तक चला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ईरान भी खुद ऐसे सिस्टम विकसित कर रहा है। सितंबर 2025 में ईरानी सेना ने अपना एरिया नामक कॉम्बैट रोबोट पेश किया था जो ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म पर चलता है और रिमोट या एआई सहायता से निगरानी, गश्त या जरूरत पड़ने पर खुद लड़ाई में काम कर सकता है। यह रोबोट मशीन गन तक लगा सकता है और 2 किलोमीटर तक लक्ष्य पर फायर कर सकता है, जिससे कमांडर और सूझबूझ और सटीक मुकाबला करने में मदद मिलती। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में युद्ध जमीन पर फैलता है तो सैनिक सिर्फ इंसानों के रूप में नहीं बल्कि एआई वाले रोबोट ग्राउंड यूनिट्स के रूप में भी काम करेंगे। यह मशीनें खतरनाक इलाकों को पहले स्कैन कर सकती है, दुश्मन की पोजीशन बता सकती है, आक्रमण में मदद कर सकती है और घायल सैनिकों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर बड़े पैमाने पर लागू हो जाती है तो जमीन पर लड़ाई का स्वरूप ही बदल जाएगा। इंसान को खतरनाक जगहों पर भेजने से पहले एआई रोबोट भरोसेमंद सूचनाएं दे सकते हैं और कई बार ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसानों के लिए जोखिम भरे हो। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश एआई सिस्टम और रोबोटिक्स में इतनी तेजी से निवेश कर रहे हैं ताकि भविष्य के युद्ध में जमीन, हवा और साइबर तीनों मोर्चों पर मशीनें पहले से तैयार हो। दोस्तों, हमारा ये टेक न्यूज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।